झांसी का रक्सा थाना क्षेत्र तारीख 15 अप्रैल 2025। झांसी की शांत फिजा में उस रात एक ऐसी साजिश ने जन्म लिया जिसने शहर को हिलाकर रख दिया। एक सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी माधव मोहन गुप्ता अचानक लापता हो जाते। रात में दुकान बंद कर निकले लेकिन घर नहीं पहुंचे। सुबह जैसे ही सूरज चढ़ता है व्यापारी के घर फोन आता है, अगर माधव को जिंदा देखना चाहते हो तो 1.5 करोड़ रुपए लेकर आ जाओ। पुलिस चौकन्ना हो गई। रक्सा थाने में तत्काल एफआईआर दर्ज की गई। मोबाइल ट्रेस हुआ। इलाके की घेराबंदी शुरू हुई। सुराग नदी किनारे एरच इलाके से मिलते हैं माधव मोहन सकुशल लेकिन डरे हुए। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अपहरणकर्ताओं का पीछा करते करते पुलिस पहुंचती है और एक फौजी के दरवाजे तक। जी हाँ, इस हाई प्रोफाइल कांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, देश की सीमा पर तैनात एक सिपाही धनेंद्र सिंह निकलता है। कहानी की परतें खुलती हैं। धनेंद्र सिंह मूल रूप से चिरगांव के पट्टी मोहर्रा गांव का निवासी है। अभी हाल ही में ग्लेशियर ड्यूटी से छुट्टी पर आया लेकिन अपने घर नहीं गया, सीधे पहुंच गया अपने दोस्त सूरज अहिरवार के पास। सूरज से पुरानी पहचान, दोनों क्रिकेट खेलते थे साथ में। वहीं से शुरू हुआ ये कर्ज की दलदल में डूबे गैंग का प्लान। फौजी पर था बहनों की शादी और भाई को दिलाए गए डंपर का कर्ज। बाकी के लोग सूरज, मानवेंद्र, कमलेश और शशिकांत पर भी थे भारी कर्ज। योजना बनी कोई मालदार व्यापारी बताओ और नाम आया माधव मोहन गुप्ता का। अपहरण का तरीका भी था हैरान करने वाला। ट्रैक्टर ट्रॉली से व्यापारी को जंगल ले जाया जा रहा था लेकिन रास्ते में एक गांव के प्रधान के टोकने पर अपहरणकर्ता घबरा गए और व्यापारी को छोड़कर भाग निकले। अब तक पुलिस ने कर लिया है 5 आरोपियों को गिरफ्तार, जिनमें धनेंद्र सिंह जो कि मास्टरमाइंड फौजी, सूरज अहिरवार सूत्रधार, मानवेंद्र सिंह परमार, कमलेश पाल, शशिकांत पाल। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली, पिस्टल, फौजी की वर्दी, आई कार्ड, मोबाइल फोन्स बरामद किए हैं पुलिस ने। अब भी 2 आरोपी फरार हैं और पुलिस तलाश में जुटी है। निष्कर्ष की बात करें जो एक कटु सच्चाई है, जो वर्दी पहनकर देश की सरहदों की रक्षा करता था वही वर्दी पहनकर अपने कर्ज को उतारने के लिए कानून को ललकार बैठा। शहर हैरान है, पुलिस सतर्क और झांसी फिर एक बार सुर्खियों में। में खुलासा हुआ है, क्या था पूरा मामला? दिनांक 14/4/2025 को माधव मोहन गुप्ता, जिनकी उम्र करीब 34 वर्ष है, ये थाना क्षेत्र रक्सा में, कस्बा रक्सा में इनकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। इनको करीब 8:30 बजे इनका अपहरण कर लिया गया था। इस घटना के संबंध में इनके पिताजी के तहरीर पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया ने कुल 5 टीमों का गठन किया गया था अपहरित को बरामद करने तथा आरोपियों को पकड़ने हेतु। लगातार सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस तथा लगातार चेकिंग के दबाव में तो कुछ पब्लिक के लोगों ने भी इसमें सहयोग किया, जिसकी वजह से अपहरित को 16 तारीख को अपहरणकर्ताओं ने सकुशल छोड़ दिया था। उनकी बरामदगी कर ली गई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास जारी थे। आज स्वाट टीम प्रभारी तथा थानाध्यक्ष रक्सा और अन्य टीमों ने मिलकर के कुल 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें घनेन्द्र प्रताप सिंह जो सैन्य कर्मी है, इसने पूरी प्लानिंग रची थी और इसने अपने सहयोगियों को साथ में लेकर के ट्रैक्टर पे उस दिन जो अपहरित है उसको ट्रैक्टर के माध्यम से अपहरण करके ले गए थे और इन 5 आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। बाकी इसमें 2 और वांछित है, उनको भी यथाशीघ्र गिरफ्तार करते हुए हम लोग उनको भी जेल भेजेंगे। सर, पूछताछ में क्या बताया इन्होंने, क्यों ऐसा किया है? पूछताछ से पता चला कि घनेन्द्र प्रताप सिंह जो सैन्य कर्मी है, इसने इसके बहन की शादी कुछ दिनों पहले इसने की थी, जिसमें इसके करीब 25-30 लाख रुपए का ऋण हो गया था। इस ऋण को चुकाने हेतु और बाकी जो आरोपी थे इनको भी इसने लालच दे रखा था कि इनको भी पैसे मिल जाएंगे। इसी मोटिव से इन लोगों ने ये घटना किया था, जिसमें इन लोगों ने 1.5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। सर, अब तक अनुमान देखा गया है कि अपहरणकर्ता कार का उपयोग करते हैं, पहली बार ऐसा देखा जा रहा है ट्रैक्टर, ऐसा क्यों? हाँ बिल्कुल, ये जो आरोपी हैं इन लोगों ने पहले कार की ही प्लानिंग की थी कि कार के माध्यम से ही कोई 4 व्हीलर अच्छे लेकर के उसके माध्यम से अपहरण करेंगे, लेकिन कार की व्यवस्था न हो पाने की वजह से, क्योंकि इसमें एक आरोपी है शशिकांत पाल, उसके पास ट्रैक्टर था, तो ट्रैक्टर के ही माध्यम से इन लोगों ने
अपहरण करने का प्लान बना लिया। सर क्या इन्होंने ग्रामीणों को अपने आप को एसडीएम का बता रहे थे? नहीं, बिल्कुल। ये बीच में कुछ ग्रामीण मिले थे जहां पर ये जो अपहरित है वो छोड़ के नीचे उतर कर ट्रैक्टर ट्राली से भागने लगा था। तो वहां पर इन लोगों ने बताया कि नहीं, ये पागल है और घर से भागा हुआ है, इसको हम वापस लेके जा रहे हैं। तो ग्रामीणों को भी ये संतुष्टि हो गई थी कि ये घर के ही लोग हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब ग्रामीणों को संदेह हुआ कि वास्तव में अपहरण करके ले जा रहे हैं, जब उन लोगों ने भी घेराबंदी की, तो उसी बीच में जो घनेंद्र प्रताप है, इसने अपने को एसटीएफ का बताते हुए भी गुमराह करने का प्रयास किया था। हाँ सर, ये कहाँ पे तैनात है ये? पानागढ़, पश्चिम बंगाल में गनर के पद पे तैनात।